नमस्कार साथियों, आप सभी का प्रतिज्ञा क्लासेज के ऑनलाइन मंच पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे जो जेल प्रहरी के अंदर सबसे बड़ा पोजीशन जो रीजनिंग का है। आपके बहुत सारे दोस्तों कमेंट्स आए हैं, मुझे पढ़कर बहुत खुशी हुई है। आपने पूछा सर रीजनिंग के कितने पर्सन आएंगे, साथ में मैथ के कितने पर्सन आएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि टोटल 45% आएंगे, जिसमें 41% या 42% अपने रीजनिंग के होंगे और मुश्किल से 4 या 5 आप पर्सनों को मान सकते हैं दोस्तों जो आपके मैथ के आने वाले हैं। तो दोस्तों पुराने जितने भी सालों के पेपर हुए हैं उन सभी को देखकर मैंने एक बात ये एनालिसिस की है कि या तो किसी शिफ्ट में 4% आए हैं या किसी में 5 आए हैं या किसी में 3% आए हैं। तो ऑन एन एवरेज मैथ के पर्सन दोस्तों बहुत कम रहने वाले हैं। बाकी सबसे ज़्यादा जो रीजनिंग के पर्सन है, अपन बात करेंगे उसी रीजनिंग के सिलेबस के ऊपर कि आपको ये टॉपिक पढ़ना है दोस्तों। और यदि ये टॉपिक ने आप इस टॉपिकों को यदि आप कंप्लीट कर देते हो तो आप जेल प्रहरी बनने से आपको कोई दुनिया और कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है दोस्तों, क्योंकि आपका सबसे बड़ा 100 में से 45% आपके यहीं से सिलेबस कवर होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों अपन बात करते हैं सबसे पहले कि ये रीजनिंग है क्या। तो सबसे पहले यदि रीजनिंग की शुरुआत करें दोस्तों, तो एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपने पहली कक्षा से लगाकर 12वीं कक्षा तक कभी जिंदगी में पढ़ा नहीं होगा। ये कोई सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी ये आपके जब कंपटीशन कोचिंग में आते हैं तो पूछा जाता है। तो दोस्तों ये सब्जेक्ट नहीं है, ये आपके मन की स्थिति को भांपने वाला है कि आपका जो दिमाग है वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं है, आपके अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड है या नहीं है, आप किसी पर्सन को किस प्रकार से टैकल कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जब छोटे थे आपस में 4-5 दोस्त मिलकर बातें करते थे कि भाई साहब एक तालाब है, उस तालाब के बीचों बीच एक नाई की दुकान है, महात्मा गांधी जी को बाल कटवाने हैं तो वो कैसे जाएगा। तो कुछ दोस्त ये कहते थे कि भाई साहब महात्मा गांधी जी तैर कर जाएंगे, कुछ बोलते थे महात्मा गांधी जहाज का प्रयोग करेंगे, और जिते आप जैसा कोई भाई बोलता था भाई साहब महात्मा गांधी की जब हमने फोटो देखी है तो उसमें बिना बालों के थे, वो टकले थे। तो जब न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, जब आपके बाल ही नहीं है तो दोस्तों आप क्यों नाई के पास बाल कटवाने के लिए जाओगे। तो वही बात है दोस्तों, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है। आप जब छोटे थे तो आप पर्सन पूछते थे कि एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर 100 कबूतर है, कोई एक शिकारी आया, उसने एक बंदूक से एक गोली मारी और इसमें से एक कबूतर मर गया। तो मुझे बताओ पेड़ पर कितने कबूतर बचे। तो आप कोई तो बताता 99 कबूतर होंगे, कोई कहता 0 कबूतर होगा। तो वही बात है दोस्तों कि एक जो मरा हुआ जमीन के ऊपर आ गया और बाकी सभी उड़ गए, तो इस पेड़ पर तो कोई कबूतर बचने वाली बात नहीं है। तो वही है दोस्तों, रीजनिंग का मतलब है आपकी दिमाग की उपज। इसमें देखो दोस्तों कहीं कहीं आपको सूत्र का भी प्रयोग करना पड़ सकता है, कहीं किसी के अंदर नियम भी हो सकते हैं, कहीं आपको कोई कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। तो बिल्कुल दोस्तों आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपन आपके सामने एक लाइव सेशन करेंगे जो अपने प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक चलेगा, जिसमें आपको संपूर्ण रीजनिंग के बारे में दोस्तों आपको खुद कहोगे कि मज़ा आ गया सर। क्योंकि जो मेरा पढ़ाने का तरीका है दोस्तों, सबसे पहले अपन किसी भी टॉपिक के बारे में अपन उसका बेसिक बताया जाता है, किसी भी टॉपिक का बेसिक के बाद उसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्या रूल लग रहा है या क्या फॉर्मूला लग रहा है, उसके बारे में अपन बताते हैं। और उसके बाद अपन लास्ट में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्योंकि दोस्तों आप सभी की आदतें होती है कि अपन जब भी रीजनिंग पढ़ने बैठते हो आप या गणित पढ़ते हो तो आप सीधे क्वेश्चन स्टार्ट करते हो, और क्वेश्चन ज्यों स्टार्ट करते हो और फिर आपको क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आता है तो आप उसको क्या करते हो, किताब को बंद कर देते हो। और यही कारण है दोस्तों कि आपका रीजनिंग और गणित कमज़ोर हो जाता है। तो दोस्तों मैं तो आपको कहता हूँ कि जब भी आप पढ़ने बैठो तो
तो आपको बेसिक से करना है। किसी भी टॉपिक के बारे में बेसिक देखना है कि बेसिक है क्या, इस टॉपिक के अंदर क्या पूछ रहा है, क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या चीज़ आती है। बेसिक का मतलब है उसका नाम, उसका इंट्रोडक्शन है क्या वो। उसके बाद दोस्तों देखना है उसमें कोई कॉन्सेप्ट लग रहा है कि कोई रूल लग रहा है उस टॉपिक में, या कोई सूत्र लग रहा है, उसको आपको क्लियर करना है। फिर आप क्वेश्चन पर जाओ दोस्तों, मेरी गारंटी है आपको रत्ती भर घबराने की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों वही रीजनिंग है जो आप छोटे थे आपस में पूछते थे या आप डेली लाइफ में प्रयोग करते हैं। तो यदि रीजनिंग के प्रकारों की बात करें तो दोस्तों ये दो प्रकार की होती है, एक होती है वर्बल रीजनिंग और एक होती है नॉन वर्बल रीजनिंग। अब दोस्तों आप कहेंगे सर वर्बल क्या है? वर्बल का मतलब शाब्दिक, ऐसी रीजनिंग जिनको शब्दों द्वारा प्रकट की जा सकती है, जिसमें शब्द आते हैं दोस्तों, शब्दों के द्वारा किसी को आप समझा सकते हैं, वो वर्बल होती है दोस्तों। अब आप दूसरी रीजनिंग होती है नॉन वर्बल रीजनिंग, ऐसी रीजनिंग जिसके अंदर शब्द न हो, डायरेक्टली चित्र बनाकर दे दे, तो भी आप कह सकते हो कि भाई साहब ये नॉन वर्बल रीजनिंग है। तो दोस्तों दोनों यदि अपन बात करें तो दोनों ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यदि जेल ब्रेरी की बात करें दोस्तों, पुराने साल यदि मैंने जितने भी पेपर देखे हैं दोस्तों, तो कोई भी पेपर के अंदर यदि अपन बात करें तो यहाँ से दोस्तों आपके कम से कम 60% सिलेबस यहाँ से भाग पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम में 60% जो भी भाग वैल्यू होती है वो वर्बल रीजनिंग की आती है। 60%, 100 में से 60% इसके आएंगे दोस्तों। और दूसरी बात करें तो नॉन वर्बल के अंदर दोस्तों 40% भाग आता है। 60 भाग इसके आएंगे, 40 भाग इसके आएंगे। और दोस्तों जो नॉन वर्बल रीजनिंग है वो छोटी रीजनिंग है, उसमें मिनिमम टॉपिक ही बहुत कम है। यदि आप जेल प्रेरी की बात करें दोस्तों, तो जेल प्रेरी के अंदर मुश्किल से 6 टॉपिक है दोस्तों नॉन वर्बल के अंदर। और यहाँ पर बात करें तो समथिंग 14 टॉपिक आपके इसके हैं, किसके? वर्बल के। तो टोटली आपको जेल प्रेरी के अंदर 20 टॉपिक से 21वां टॉपिक नहीं पढ़ना है। और दोस्तों मैं तो आपको गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं, यदि आपने ये 20 टॉपिक पढ़ लिए तो आपके बेसिक रीजनिंग लगभग, आप किसी भी परीक्षा में बैठोगे तो आपको ये लगेगा हाँ यार ये तो मेरा पढ़ा हुआ है। तो दोस्तों यदि बात करें तो इनके अंदर आपको टोटल टॉपिक कितने आएंगे, तो टोटल टॉपिक आपको 20 पढ़ने हैं दोस्तों। 20 टॉपिक होंगे जिसमें से 14 टॉपिक तो वर्बल के होंगे और 6 टॉपिक नॉन वर्बल के होंगे। और दोस्तों वो कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, प्रत्येक टॉपिक अपने आप में इम्पोर्टेंट होता है। आप किसी टॉपिक को हल्के में भी नहीं ले सकते हैं, किसी को आप भारी भी नहीं ले सकते हैं, या किसी को आपको सबको लाइटली बराबर पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों एग्जाम का पैटर्न है, एग्जामिनर का माइंड है, वो किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। आप ये नहीं कह सकते हो दोस्तों कि सर इस टॉपिक से प्रश्न आए नहीं या इससे ज़्यादा आगे। तो दोस्तों मैं आपको पहले भी कह रहा हूं, क्योंकि इसमें यह होता है दोस्तों कि एग्जामिनर जब पेपर बनाता है तो उसके दिमाग में जो टॉपिक अच्छा लगता है उसके वो ज़्यादा प्रश्न दे देता है, कोई टॉपिक अच्छा नहीं लगता है तो उसके कम दे देता है। पर आपको दोस्तों मैं तो यही कह रहा हूं कि, और दूसरी बात, ये जितने भी अपन टॉपिक पढ़ेंगे 20 के 20 टॉपिक, इसका किसी भी पुराने टॉपिक और किसी भी आने वाले टॉपिक के साथ कोई संबंध नहीं होगा। तो आपको दोस्तों यदि वर्बल रीजनिंग की बात करें तो वर्बल रीजनिंग के अंदर दोस्तों ये आपको 13 टॉपिक पढ़ने हैं। अब आप कहेंगे सर आपने तो 14 टॉपिक बोले, तो दोस्तों इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक है वो मैंने नहीं लिखा है, जिसको अपन बोलते हैं मैट्रिक्स बॉक्स। क्योंकि वो जो लुप्त पद है ना, उसी के अंदर ये 14वां टॉपिक अपन कह सकते हैं मैट्रिक्स बॉक्स। ये लगभग पहले एसएससी में आता था। लगभग दोस्तों इस मैट्रिक्स बॉक्स को लोग लुप्त पद में काउंट कर लेते हैं, या जो वो 2 मैट्रिक्स दे रखी होती थी उसको कोडिंग डिकोडिंग में भी काउंट किया जा सकता है। इसलिए आप ये मत कहना सर कि आपने तो पहले वहाँ 14 बताए यहाँ 13 ही लिखे। तो ये 14 टॉपिक ये है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको वर्णमाला परीक्षण के ऊपर प्रश्न आते हैं, दूसरा दिशा टॉपिक से प्रश्न आता है, तीसरा घड़ी और कैलेंडर में से प्रश्न आता है, चौथा कोडिंग डिकोडिंग है,
पांचवा कर्म परीक्षण में बड़ा छोटे से प्रश्न आ सकता है, रैंकिंग से प्रश्न आ सकता है कि उसका स्थान कौन सा होगा। इसमें कर्म परीक्षण में बैठक संबंधी से प्रश्न आ सकता है, फिर रक्त संबंध से प्रश्न आ सकता है, गणितीय संक्रिया मैथमेटिकल ऑपरेशन से आ सकता है, वेन आरेख तार्किक वेन आरेख से प्रश्न आ सकता है, श्रृंखला में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वर्णमाला श्रृंखला का आ सकता है, संख्या श्रृंखला का आ सकता है, चित्र श्रृंखला का आ सकता है। अपने अगला टॉपिक न्याय निगमन कथन निष्कर्ष का आ सकता है। फिर दोस्तों समरूपता समानार्थी का आ सकता है, ए का बी से संबंध होगा वही सी का डी से बताना है। असंगत से आ सकता है, और दोस्तों लुप्त पद से आ सकता है, मैट्रिक्स बॉक्स से आ सकता है। अब यदि इसमें मोटा मोटी बात करें तो लगभग ये सारे टॉपिक आप बोल रहे हैं कि सर कौन सा इजी है कौन सा हार्ड है, तो मैं तो कहता हूं दोस्तों सारे टॉपिक इजी है। यदि आप बेसिक के बाद कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन करोगे तो आपको किसी भी टॉपिक में घबराने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसलिए कह रहा हूं दोस्तों आपको आराम से बेसिकली पढ़ना है, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता इसमें है नहीं। अब यदि अपन आगे की बात करें दोस्तों, नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करें तो नॉन वर्बल रीजनिंग में ये 6 टॉपिक आते हैं। पासा आता है, और पासे के साथ साथ दोस्तों कभी कभी इसमें घन और पासा बोला जाता है, तो चलो मैं साथ में घन भी बता देता हूं, पर घन आपके जेल प्रेरी में पूछा नहीं गया था इसलिए लिखवाया नहीं, बाकी अदर एग्जामों में घन के भी प्रश्न आते हैं। उसके बाद दोस्तों आकृति गिरना हो सकता है, जल और दर्पण प्रतिबिंब हो सकता है, आकृति पूरा करना हो सकता है, छुपी हुई आकृति हो सकता है, कागज मोड़ना और काटना हो सकता है। तो ये थे दोस्तों 14 और 6 20 टॉपिक, और अपन दोस्तों आपके सामने बिल्कुल प्रत्येक टॉपिक की टॉपिक वाइज टॉपिक अपन यहाँ से इन टॉपिकों की और 6 टॉपिक इनकी, अपन इन 20 टॉपिकों की सबसे पहले अपन आपको प्रश्नोत्तरी लेकर आएंगे, जिसमें दोस्तों आपको बकायदा हर नियम हर कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, क्योंकि एग्जाम में सबसे पहले आपके सामने प्रश्न आता है। तो दोस्तों मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अभी थोड़ी शादियों की सीजन चल रही है दोस्तों, इस हिसाब से लोग चारों मेरे बिजी है, तो अपन सोमवार से दोस्तों 9 से 10 तक कंटिन्यू लाइव क्लास होगी अपनी, और आपको 9 बजे से 10 बजे के बीच अपन को यहाँ उपस्थित होना है दोस्तों, ताकि आप आने वाली जो आपके 9 अप्रैल 2025 में जेल प्रेरी का पेपर है उसके अंदर आप बकायदा दी बेस्ट करके आ सको। और दोस्तों मेरी गारंटी है, दावा है आपके साथ दोस्तों, कि आपको एक बार पढ़ने के बाद आपके वो 45% इतने फेमिलियर हो जाएंगे कि आप खुद कहेंगे कि अरे यार सर ये तो हमें आता है, और बिल्कुल चिंटू टाइप के पर्सन लगेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल आप सभी का इंतज़ार है हमारे साथ जुड़ने का। आप सभी दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी आपका भाई बंधु तैयारी कर रहा है उनको लगे कि हाँ भाई हमारे जेल प्रेरी के अंदर किस प्रकार से सिलेबस आया है, कैसे करना है। तो दोस्तों इस पूरे वीडियो में अपन ने सिलेबस के बारे में चर्चा की है, टोटल किस पार्ट से कितना प्रतिशत आता है। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़िए। यदि आपको जेल प्रेरी की तैयारी करना है तो आपका प्रतिज्ञा क्लासेज में स्वागत है दोस्तों। आपको यहाँ पर ऑफलाइन के साथ साथ दोस्तों ऑनलाइन भी क्लासेज मिलती है। और यदि दोस्तों आपको लग रहा है कि नहीं सर हम बहुत दूर है, यहाँ अपन जोधपुर मांझी के हत्ते में नहीं आ सकते हैं, तो दोस्तों आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो सीधा का सीधा दोस्तों लाइव फ्रॉम क्लासरूम आपके घर पर भी मिलेगा, वही सेम दोस्तों, ऐसी कोई भी घबराने की बात आपको नहीं है। तो दोस्तों यही है, आपको तैयारी करना है। और दोस्तों आपको हमारे साथ यूट्यूब पर भी जुड़ना है। यदि आप ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग नहीं आ सकते हो, ऐप पर नहीं पढ़ सकते हो, तो आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है दोस्तों। आप प्रातः 9 बजे से 10 बजे के बीच अपन यहाँ पर प्रत्येक टॉपिक वाइज अपन पर्सन सीरीज लेकर आएंगे। तो दोस्तों उनको आप जब पढ़ोगे तो बाकायदा मेरी गारंटी है कि आपके 99.99% टॉपिक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अपन प्रत्येक टॉपिक में आराम से बेसिक से हाई लेवल तक के सारे पर्सन लेकर आएंगे, ताकि आपको ये नहीं है दोस्तों कि मूर्ख बनाने वाली बातें, आपको ये भी नहीं है दोस्तों कि एक ही प्रकार के
प्रश्न लेकर आ जाएंगे, नहीं, अपन हर प्रश्नों को अलग अलग प्रकार से, अलग अलग सीक्वेंस से लेकर आएंगे और बाकायदा दोस्तों इजी टू हाई लेवल की ओर अपन चलेंगे। तो आप सभी का शुक्रिया दोस्तों, बिल्कुल आपका प्यार सपोर्ट की मैं अभिलाषा के साथ दोस्तों इस क्लास को यहीं अपन विराम करते हैं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं। जय हिंद।